parents, welcome to my channel, and I am a special educator and a parenting counselor, and on top of that I am a mother of a special needs child who was diagnosed with autism and ADHD, but now he's living a life very close to normal. He is totally verbal and independent. So आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है वीडियो का प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स के ऊपर. सो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी होती है कि वो पूछते हैं कि हृदय इतना वर्बल कैसे है, आपने किस तरीके से उसके ऊपर काम किया, उसकी स्पीच एकदम आ गई थी क्या? सो स्पीच आने के लिए कुछ स्किल्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता है कि स्पीच एकदम से आ जाएंगे. देयर आर सर्टेन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि प्री लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं. तो प्री लैंग्वेज स्किल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अ मीनिंगफुल स्पीच. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. It's a myth amongst parents and amongst all the autism families कि लड़के लेट से बोलते हैं, and sometimes you ignore this fact कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है so we will wait for the time and everything कि थोड़ा डिले हो सकता है. But no, if the child is not speaking, उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं है आपके साथ में और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो there is some sort of problem. सो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है, एक बेबी होता है, तो वो बेबी के अंदर हम देखते हैं कि बेबी रो कर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है. अगर उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, ठीक है. अगर उसको अटेंशन चाहिए तो वो चीज़ों को थ्रो करेगा. तो कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो हम बचपन से ही देखते हैं डेवलप होने में. तो ऐसी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्किल्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मीनिंगफुल डेवलपमेंट के लिए. सो सबसे पहले हम बात करेंगे आई कॉन्टैक्ट के बारे में. आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आंखों में आंखें डाल के देखना. ओके, कम्युनिकेशन के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है. कम्युनिकेशन कभी भी एक इंसान के बीच में नहीं हो सकती है. जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं और अगर वो बच्चा आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता है, तो इसका मतलब वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है. बिकॉज जब हम किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाते हैं और हम कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर पाते हैं और समझ पाते हैं. बिकॉज अगर हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं, सो ये एक स्किल है जो आपको अचीव करना पड़ेगा अगर आपको एक लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए चाहिए, ठीक है. सेकेंड होता है कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. अगर आप बच्चे से बात कर रहे हैं और बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, ही इज फिजिटी, ही इज रनिंग हियर एंड देयर, ही इज नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू हैव अ वर्बल कम्युनिकेशन विद यू? इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो. अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करे, सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट वॉट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू हिम. आप उसको क्या बोल रहे हो, उसको देखना ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. जब माइंड के अंदर प्रोसेस होगी, इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेगा, तो ही तो वर्ड्स निकलेंगे सामने से. तीसरा, जॉइंट अटेंशन. जॉइंट अटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी प्ले में इनिशिएट कर रहे हैं, आप उसके साथ में, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को एक बनाना दिया और आप बच्चे को बोल रहे हैं, सी दिस इज़ अ बनाना, वी पील बनाना, बनाना इज ऑफ येलो कलर, वी ईट बनाना. ओके, आप उसको सर्टेन स्टेप्स बता रहे हैं या आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर यू आर सेइंग. अगर बच्चा उसमें अटेंशन नहीं दे रहा है, वो जॉइंट अटेंशन नहीं दे रहा है, वो लॉस्ट है अपने वर्ल्ड में, सो आप कैसे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे? बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से सब चीज़ें हो जाएं. तो ये स्टेप्स होते हैं. अगर स्टेप्स आप सही से फॉलो नहीं करेंगे तो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं आ पाएगी. फोर्थ होता है इमिटेशन. आप जो कर रहे हो बच्चा उसको रिपीट करे, ठीक है. आप उसके रोल मॉडल हैं, आपको वो प्रिटेंड प्लेस करने पड़ेंगे, आपको उसको इमिटेशन सिखानी पड़ेगी. आप जो कर रहे हैं, जैसे कि आप फ़नी सा फेस बना रहे हैं तो बच्चा आपको देख के फ़नी सा फेस बना रहा है. अगर आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उसको फोनिक साउंड सिखा रहे हैं या आप उसको फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बच्चा आपको देख के वो इमिटेट करता है, सो दैट मीन्स कि देयर आर ब्राइट चांसेस कि बच्चा आपको अंडरस्टैंड कर रहा है और आगे जाके एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन वो इनिशिएट करेगा.
ओके, सो 5th पॉइंट ये होगा स्माइल, सोशल स्माइल। अगर बच्चा आपके फेशियल फीचर्स को समझ ही नहीं पा रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ पा रही है कि आप किस लिए स्माइल कर रहे हैं, आपका क्या रीजन है स्माइलिंग के बिहाइंड, सोशल स्माइल लैकिंग है, तो तभी भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगी। सो आपको ये स्टेप्स माइंड में रखने हैं जब भी आप कोशिश कर रहे हैं, और आपको वोकैबुलरी पे काम करना होगा। मैं वोकैबुलरी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि वोकैबुलरी पे हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से वोकैबुलरी को इन्हांस करना है। अगर हृदय पूरी तरीके से कम्युनिकेटिव है, अगर वो पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव है, तो उसके लिए भी स्टेप्स फॉलो किए गए थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसके अटेंशन के ऊपर, उसकी हाइपर एक्टिविटी के ऊपर। दैट इज वाई वी आर एबल टू रीच ओवर हियर। आज की डेट में वो पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव है, इट्स कंप्लीटली वर्बल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, and nothing is impossible. Be very positive, be very consistent, and work hard with your child, and do take care of yourself as well. Have a great day, and if you like my videos, so kindly like, share and subscribe. Thank you.